हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के दरमियान बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूं, जो 5 अप्रैल 2024 से लेकर के 12 अप्रैल 2024 तक का है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस सेशन को देखना बिल्कुल न भूलें। इससे आपको सही डायरेक्शन का पता लग जाएगा, एक पैटर्न का पता चल जाएगा कि किस तरह का सवाल आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जा रहे हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए तो अब शुरू कर लेते हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट पेपर एनालिसिस, इस शेर के साथ कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। इसलिए मेरे दोस्तों, हौसला को पस्त नहीं होने देना है, हौसला को बनाए रखना है जी, जब तक कि आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर जाते। तो एग्ज़ाम को क्रैक करना है और सफल होना है और अपने माँ बाप के चेहरों पे मुस्कान लानी है। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 2। कितने? 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से लेकर के 20 तक नेचुरल नंबर हैं। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आता है n+1/2। n जो है सबसे लास्ट वाला नंबर है, तो 20 नंबर की बात है तो 20 आप +1 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सही आंसर हो जाएगा 10.5 जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन। क्या होगा? भोजन जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1945 में। कब हुआ था? 1945 में जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, जो कि रीजनिंग से है। क्वेश्चन है कि 17, 19, 23, 29 और फिर पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो इससे पता चल रहा है कि सब के सब जो है क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 29 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? तो आप लोग सोच सकते हैं 31 होने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31, 31 जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन है कि भवन से किराया आता है तो धन से क्या होता है? हाँ, तो धन जब आएगा तभी तो खर्च करेंगे, यानी धन से खर्च है। धन का संबंध किससे है? खर्च से है। भवन से किराया का संबंध है तो धन से खर्च का संबंध है जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, मतगणना का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका कार्य जो है चुनाव आयोग कराता है जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लस प्लस, प्लस कोमा प्लस। अगर जो है आपका द्वितीय पूछ देता है तो माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश की बात पूछता है तो माइनस माइनस, और फिर जो है
चौथा चतुर्थांश की बात पूछता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्लस माइनस। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 0। जी, निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। देयर द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड। जी, तो एबव का यूज होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। औषधि कैसा शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन है रीजनिंग से ही, 11 13 17 19 23, तो अगला क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा? 27। जी, चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा n। कितना? n। कितना होता है? n। जी, कितना होता है? n। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। वह कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनरेटर। क्या होगा? जेनरेटर। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है बिहार और खास तौर से मुजफ्फरपुर। जी, चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो mL/T -2। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो mL/T -2। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन का अप्रूप है। किसका? कार्बन का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई का जन्म स्थान जोधपुर राजस्थान में है। जी, चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया के सबसे बड़ी खारे पानी का झील उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। रॉकेट गति के कौन से नियम पे आधारित है? रॉकेट की गति न्यूटन के कौन से नियम पे आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। सरदार सरोवर बांध कौन से नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। बिहार का प्राचीनतम उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थवेद और पांचवीं ब्राह्मण में। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पे रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। जी, चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अनायास शब्द में कौन सा समास है? तो सही आंसर हो जाएगा अनायास शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
गंडक बहुउद्देशीय परियोजना बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम है जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। आवर्त सारणी में कितना वर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ग हैं। कितने हैं? 18 जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अमी का तत्सम रूप बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमरम। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। URL का फुल फॉर्म बताएं, क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम का। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। हैंडबॉल की अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि जो होती है 1x10 अथवा 2x10 जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। मंजीरा नृत्य कहाँ का है? मंजीरा नृत्य कहाँ का है? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा शहनाई से। किससे है? शहनाई से जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो दिसंबर 1916 में। दिसंबर 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च 1919 ईस्वी में। अच्छे, चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो सही आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? 2 दिसंबर 2002 को बना था। 2 दिसंबर 2002 को। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है? तो जब भी घात पूछे तो सबसे मैक्सिमम घात दिया जाता है, यानी त्रिघात पूछ रहा है तो 3 होगा, द्विघात पूछेगा तो 2 होगा। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण है क्या? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण क्या होता है? तो परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। परम शून्य का तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1967 से 1968 में जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 क्रोमोसोम, यानी 23 जोड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? पूछा गया सवाल है मणिपुर में। कहां पे? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ओम के नियम का व्यंजक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा V = IR जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्वनि का सबसे बड़ा इकाई क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल। क्या होगा? बेल। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। कैथोड किरण किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का बना होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन सा रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक कलर, यानी काला रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सफेद रंग में कुल कितने रंग होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। पंचायती राज्य के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? सही आंसर होगा पंचायती राज्य के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल। क्या होता है? पास्कल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सही आंसर होगा आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। गुलाबी नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। जीएसटी विश्व में सबसे पहले कहां लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में। कहां लागू हुआ था? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 से लेकर के 1997 तक रहा था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। वाशिंगटन है जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1765 में जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4 के क में जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म का। किसका यूज करते हैं? प्रिज्म का जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 24 तथा 124 का मौसा बताओ। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? 4। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका औसत पूछ रहा है, तो पूर्ण संख्या 0 से ही शुरू होती है, तो 0 से लेकर के 4 तक और 5 से डिवाइड कर देंगे, जो होगा वही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जी चुराना मुहावरे का अर्थ बताइए, हिंदी का है। इसका मतलब है काम से भागना। काम से भागना जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। मिट्टी का क्षरण किस कारण से हो रहा है? तो देखिए, इसके कई कारण हैं। अत्यधिक चिराई, वनों की कटाई, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और झूम खेती, इन सब से होता है जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। कहानी का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी, कहानी नहीं, हानि का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाभ। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 13वीं शताब्दी में सेवा का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा खान। चलिए, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुई? तो सही आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती थे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सेंटर में कौन सा विटामिन, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है? ये सेंटर नहीं संतरा है जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी, जितने भी खट्टे फल है उसमें मैक्सिमम विटामिन सी ही पाए जाते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जेवी मावलंकर। कौन था? जेवी मावलंकर जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए बहुत बढ़िया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 169। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के एक महा सर्वेक्षक के नाम पे रखा गया है जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहां, कब? तो बुद्ध के काल में हुए थे जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा अकबर ने इबादत खाना बनाया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी का है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो रैखिक बहुपद का घात हमेशा एक होता है। रैखिक का घात हमेशा एक होता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सूर्य किसकी सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो क्या करेंगे, बहुपद की जो बात आती है x प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब बहुपद रूट में नहीं होता है, दूसरा बहुपद बट्टा में नहीं होता है, और तीसरा वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होता है। ये सारी चीज याद रखेंगे जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? तो इसका सही फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1/2, यानी सबसे आखिर वाली संख्या प्लस 1 ऐड कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो आपका n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 36 और 84 का HCF कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा 12 के टेबल में दोनों आते हैं इसलिए यही कॉमन है, 12 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चुपचाप बैठे रहना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कान में तेल डालना। कान में तेल डालना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? तो ये तो सबको पता है, निर्देशांक ज्यामिति में जहां पे x और y दोनों लाइन जो कटता है वही मूल नियामक और जो बनता है वो 0 0 होता है जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यूक्लिड विभाजन का रूप होता है? तो क्या होता है? a = BQ + R जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। कब मनाया जाता? 8 मार्च को। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्टर्ड ने। किसने की थी? ऑस्टर्ड ने जी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तेलीय कागज को क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाषक बोला जाता है। क्या बोला जाता? प्रभाषक। उम्मीद है कि आपको यह सेशन बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त और जी जान से अपने पढ़ाई में लगिए। दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत कीजिए और सफल होकर के अपने माँ बाप के चेहरों पे मुस्कान लाइए। यही मेरी दुआएं हैं। आप लोग कामयाब हो जी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए।